हाय ब्यूटीफुल पीपल। हमारा माइंड कितना कॉम्प्लिकेटेड है, हमें भगवान ने कितना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाया है। आइए हम बात करते हैं। हमारा जो माइंड है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड और एक है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो है वो आपके विल पे काम करता है, एज इन आई एम मूविंग दिस हैंड, तो ये मैं कॉन्शियसली कर पा रही हूँ। अनकॉन्शियस माइंड हमारा उस तरह से काम करता है जैसे कि हमारा हार्ट बीट कर रहा है, हम उसे कंट्रोल नहीं कर रहे हैं वॉलेंट्री, वो अपने आप बीट कर रहे हैं। हमारा डाइजेशन, उसे हम कंट्रोल नहीं कर रहे हैं, वो अपने आप ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में चल रहा है। इसी तरह से कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड चलता है। आप जो भी चीज़ कॉन्शियसली अपने दिमाग में सोचते हैं वही चीज़ आपकी सबकॉन्शियस माइंड में मेमोरी क्रिएट करती है। एज इन, आपको एक एग्जाम्पल के तरह से समझाती हूँ। एक फादर होता है, उनकी बेटी बहुत बीमार होती है, उसको मसल में प्रॉब्लम होती है, मतलब वो अपनी मसल्स को अपनी वॉलेंट्री जैसे हम मूव कर सकते हैं वो उसे मूव नहीं कर सकती थी, उसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी थी और साथ में उसे सोरियासिस था, एज एन स्किन प्रॉब्लम। उस फादर की बेटी को दो प्रॉब्लम्स थी। वो बहुत परेशान था कि कैसे भी करके मेरी बेटी ठीक हो जाए। तो वो वॉलेंटरीली, कॉन्शियसली अपने आसपास के लोगों को या डॉक्टर्स को या अपने रिलेटिव्स को ये चीज़ बोलता था कि अगर मेरी बेटी ठीक हो जाएगी ना, मैं उसके लिए अपनी राइट आर्म भी सैक्रिफाइस कर सकता हूँ, बस मेरी बेटी किसी तरह से ठीक हो जाए। वन फाइन डे व्हाट हैपेंस इज ही मिट्स विद एन एक्सीडेंट, और उस एक्सीडेंट में उनकी राइट आर्म चली जाती है। एंड जब वो वापस आते हैं अपने घर तो उन्हें पता लगता है कि उनकी जो बेटी है उसकी प्रॉब्लम जो है, उसको जो मसल में प्रॉब्लम थी या जो उसको सोरियासिस था, स्किन प्रॉब्लम थी, वो दोनों ठीक हो गए हैं। तो इस चीज़ से हमें क्या लेसन मिलता है? इससे सबसे इम्पॉर्टेंट हमें ये लेसन मिलता है कि आप क्या चीज़ अपने सबकॉन्शियस माइंड में फीड कर रहे हैं, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और आपको बहुत सोच समझ कर वो चीज़ें बोलनी है या वो चीज़ें सोचनी है, क्योंकि जहाँ आपने एक सीड डाला नेगेटिविटी का या पॉजिटिविटी का, तो इट विल बिकम अ प्लांट। आपको बस इस चीज़ का मेक श्योर करना है कि वो चीज़ आपके फेवर में हो, आपके अगेंस्ट में ना हो। अगर आप नेगेटिविटी का जो सीड है अगर आप वो इम्प्लांट करते हैं तो वही ग्रो करेगा, और वही आप अगर पॉजिटिविटी का प्लांट ग्रो करना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पॉजिटिव सीड की ज़रूरत होती है। ओके, बाय।